नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू निशूस कास्ट। आज फिर से हम लोग दो दोस्त, जी हाँ, एक्स ऑफिस कलीग्स, हम लोग साथ में काम किया, बहुत साल काम किया, रिटायर हो गए अब। और रिटायरमेंट के बाद भी ऐसी कुछ बात हुई कि इनको मेरी याद आ गई। हम लोग उस जमाने में भी अच्छी तरह ड्रिंक किया करते थे। हाँ, लेकिन सिर्फ पिया करते थे। नहीं, वो जब से तो ये चैनल चालू किया है ना, तब से मुझे भी कीड़ा काटा है। उसमें पीटेड है, ये है, वो है। अच्छा, ये नहीं यानी करते थे। आप पहले सिर्फ ड्रिंक किया ड्रिंक करते थे, करते अब थे। विस्की इंथुजियास्ट हो गए। क्या बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही होना चाहिए लोगों को। इतनी सारी विस्कीज है, लेकिन हम एक ही ब्रांड में अटक के रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अलग अलग टाइप की विस्कीज ट्राई करनी चाहिए। और हुआ यूं कि मैं बताता हूँ। ओके, आप बताइए। परसों मुझे एक अच्छी विस्की मिल गई, नहीं मेरे लिए नहीं, मैंने जैसे ही उसका एक पेक बनाया, मुझे सबसे पहले याद आ गई निशूस की। अरे यार, ये बोलता है ये अकेले में पीने वाली विस्की क्या बात ही है। नहीं है। उसे बुला के उसका जो पोस्टमार्टम आता है ना, वो करना ज्यादा जरूरी जी हाँ, इसका डिसेक्शन करना। डिसेक्शन, इसके लिए मैं बुलाया उनको जी कि आओ और हम लोग साथ में एपिसोड करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। वैसे ये विस्की एंथुसियास्ट है, इनके पास काफी अच्छा कलेक्शन भी है दोस्तों। चलो इनका थोड़ा कलेक्शन देखते हैं। हाँ जरूर। प्रदीप जी दिखाइए क्या क्या कलेक्शन है। क्या बात है। ग्रे गूस, मैकलन 12, तालिस्कर, पीछे क्या है, सुला की वाइन है एंड ग्लेनफिडिक 15। क्या बात, अच्छा कलेक्शन रखा है। ये तो शोरूम है, गोडाउन अलग रहेगा इनका। क्या प्रदीप जी, गोडाउन में अलग है? नहीं, इतना काफी होता है। क्योंकि आप तो मेरा बार देखते हैं हमेशा हमारे एपिसोड में। नहीं, आपका ये अलग है, मेरा ये है। जी, मैं ये ले लेता हूँ। एक मिनट। तो आप इस मैकलन के लिए खास स्पेशली बुलाया? जी हाँ, निकालिए। लेट्स टेस्ट इट। यस निशु जी, अभी आप मुझे ये समझा दो क्या क्या है इसमें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले कोई भी बॉटल हो, मैकलन हो, ग्लेनफिडिक हो, इंडियन विस्की हो, इसके ऊपर जो लिखा है उसे पढ़ा करो। वो पढ़ने से हमें विस्की के कैरेक्टर्स और उसके बारे में पता चलता है कि किस टाइप की ये विस्की है, क्या है। ये पढ़ना चाहिए, तब उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये मैकलन, मैंने भी इतने एपिसोड्स किए हैं, मोर देन 251 एपिसोड्स हो गए हैं मेरे, लेकिन आज तक मैंने मैकलन टेस्ट नहीं की। और थैंक यू सो मच, दिल से, तहे दिल से मैं थैंक यू बोलता हूँ कि ये आपके पास आने के बाद आपने मुझे याद किया और बुला लिया। वैसे ही आपके पास इंद्री आपने लाई थी, तब हमने मिलकर एक एपिसोड किया था। इसके लिए किया था कि उसका बहुत नाम था। एग्जैक्टली। लेकिन वो भी अच्छी थी। इंडियन सिंगल मॉल्ट आजकल बहुत ही अच्छी बनने लगी है और अलग अलग टाइप की विस्कीज आने लगी है। चलो आज मैकलन के बारे में बात करते हैं। मैकलन नाम ही काफ़ी है। दिस इज अ प्रेस्टिजियस विस्की, यानी लोगों के पास मैकलन होनी ही चाहिए। तो ये तो 12 ईयर ओल्ड है। मैकलन की एक खास बात है, इट्स अ वेरी स्मूथ विस्की, और मेरे ख्याल से आपने ये एक्सपीरियंस किया, और इसीलिए मैंने बुला लिया, इनवाइट कर दिया। दिस इज अ हाईलैंड सिंगल मॉल्ट विस्की। सिंगल मॉल्ट के बारे में तो मैंने कई बार सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाईलैंड एक रीजन है। स्कॉटलैंड के जितने भी रीजन्स हैं उसमें हाईलैंड, लोलैंड, आइला रीजन, ऐसे अलग अलग टाइप के रीजन्स हैं, स्पेस साइड, ऐसे बहुत रीजन्स हैं। तो मैंने उसके ऊपर भी पूरा एपिसोड किया है, स्कॉटलैंड के विस्की रीजन्स। तो वो भी आप देख सकते हैं, ज़रूर देखिए वो। तो उस हर एक रीजन के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि उस रीजन की विस्की क्या प्रोफाइल देती है, क्या टेस्ट देती है। तो ये है हाईलैंड रीजन की, इसीलिए हाईलैंड सिंगल मॉल्ट, सिंगल डिस्टिलरी malted barley. That's why it is called single malt. And matured in sherry seasoned oak cask. And this is double cask collection. इसकी जो एजिंग हुई है वो 2 कास्क में से हुई है। वो उसको हम पढ़ते हैं कौन से, द मैकलन 12 ईयर ओल्ड
double cask is characterized by the perfect combination of European and American oak cask. European oak cask में एज किया है और American oak cask में ही किया है and seasoned with sherry wine. जो शेरी वाइन के कास्क रहते हैं उसमें एजिंग करने की वजह से इसमें एक अच्छे प्रोफाइल्स आ जाते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो अपने यहाँ मुंबई में इसकी कॉस्ट है 9,990 यानी 10,000 की बॉटल है भाई। लेकिन एक खटकने वाली जो बात है, जो हमेशा मैं कहता हूँ, 700 ml की बॉटल है, ये 50 ml क्यों कट करता है? तो ये इट शुड बी 750 ml। ये देखिए 700 ml की बॉटल। चलो तो लेट्स ओपन द बॉटल और 2 ग्लास है, पोर करेंगे। इसके अंदर के नोट्स आपने तो टेस्ट किए हैं, लेकिन मुझे इतना समझा नहीं। तो चलो हम सबको समझाते हैं, हम भी समझ लेते हैं इसकी बारीकियां जो होती है। हाँ, वो हम लोग आज फाइंड आउट करेंगे। मैं क्या देखता हूँ, पीटेड लगता है क्या, थोड़ा ऐसे आता है, तो खाली वो अल्कोहल का स्मेल नहीं आता यानी आप सॉफ्ट विस्की पसंद करते हैं। ये जो तालिस्कर अभी आपने देखा था, हाँ, वो वैसे ये तालिस्कर भी अंदर है, वो भी अच्छी है काफी, लेकिन वो उसको थोड़ा स्मोकीनेस है। लेट्स ओपन। ऑलरेडी ओपन की है तो पॉप का कोई सवाल नहीं आता है। थोड़ा सा पोर करते हैं। पहले इसको स्वेल करेंगे, लेट्स उठा के, और कलर देखेंगे। डार्क, थोड़ा सा डार्क साइड पे जाता है, गोल्डन कलर है, लेकिन हनी गोल्ड में कहूँगा, हनी गोल्ड कलर है। लेग्स तो अभी आना चाहिए। और हाँ, लेग्स डिपिंग यानी मीडियम बॉडीड है, क्योंकि लेग्स सेटल भी हो रहे हैं, डिपिंग अच्छी तरह हो रहा है। ये तो मैकेलन के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। और ये नो कलर एडेड है, ये कास्ट के जो कलर्स, कास्ट की वजह से जो कलर इसमें उतरता है वही है, नो एडेड कलर्स। चलो लेट्स, मैं तो देखता हूँ पहले इसके अरोमा क्या आते हैं। एक हल्का स्निफ कीजिए। वेनिला मुझे उभर के आ रहा है, मुझे पहले वेनिला आ रहा है। हल्का कैरेमल, आपने कैरेमल पुडिंग खाया तो उसकी चाशनी जो रहती है वो है। आपने कभी ड्राइड फ्रूट्स का, एक गुड क्वालिटी के जो ड्राइड फ्रूट्स रहते हैं, तो उसको कभी स्मेल किया आपने, उसका क्रश या तो है, वैसा मुझे थोड़ा ड्राइड फ्रूट्स का आता है। और सबसे पहले वेनिला ही डोमिनेट कर रहा है। कुछ आपको कुछ अलग नोट्स मिल रहे हैं? जैसे आप बोले कि कैरेमल है, थोड़ा ना स्वीटनेस है, ये आता है। ये भी स्मोक, थोड़ा सा हल्का सा स्मोकी भी रहता है। नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा है, आपको शायद आया होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गया। हाँ, शायद बैठा होगा। हाँ, तालिस्कर वाला, वो आप उससे रिलेट कर रहे हैं। लेट्स चीयर्स एंड पैलेट पे क्या टेस्ट मिलती है देखेंगे। चीयर्स, चीयर्स गाइस। Thank you so much. Wow. Wow. पहले तो पैलेट के ऊपर एग्जैक्ट कहूँ क्या है, रेजन्स रहते हैं ना, रेजन्स चबाते हुए जो जूसीनेस मिलता है, तो वो स्वीटनेस मुझे मिला। किशमिश जो कहते हैं, तो किशमिश आप मुंह में रख के बाद में चबा के उसका जूस पीते हैं, वो टेस्ट मुझे पहले इसमें मिला। आपको देखिए वेनिला मिलता है क्या, वेरी स्मूथ, निगलने में कोई भी दिक्कत नहीं। ऑफकोर्स 40% एबीवी ही है, ओवर पावर्ड नहीं है। सभी अरोमा इसमें सेटल्ड है, वेनिला है, रेजन्स है पैलेट के ऊपर, हनी टाइप मुझे थोड़ी टेस्ट आ रही है। करेक्ट, आपको आई थोड़ा शहद में हम लोग पानी मिला के जब थोड़ा सा पीते हैं, तो वैसी वाली टेस्ट मुझे मिल रही है। मुझे इसमें जो फीलिंग आया, हाँ, ये नीट या ऑन द रॉक सी पीनी चाहिए। यस, सही कहा आपने। इतनी अच्छी विस्की है, उसमें कुछ भी मिक्स करके उसका इंसल्ट नहीं करना है और इसका मजा गिराना नहीं करना है। सही में आपने सही कहा।
आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक इक्वल क्वांटिटी वाटर डाल सकते हैं, अदरवाइज मीट तो मस्के की तरह, बटर की तरह जा रही है। अब हम एक और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें थोड़ी सी पानी की बूंदे डालते हैं, ओपन अप हो जाए। यस, अरोमाज और टेस्ट थोड़ी सी ओपन अप अलग सी हो जाती है, या तो कुछ पॉपअप हो जाता है। तो लेट्स पुट सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब देखिए, अब देखिए भीनी अब भीनी खुशबू, यस। जैसे मिट्टी के ऊपर बारिश गिरने के बाद जैसी एक भीनी भीनी खुशबू आती है, वैसे ये इसमें रियली में वेनिला और ज़्यादा उभर के आया, स्पाइसेस निकल आए, हल्का मुझे सिनेमन या तो सिनेमन टाइप आने लगा, पहले नहीं आ रहा था इतना, स्वीटनेस बढ़ गया है थोड़ा। अभी नोज पे मेरे अच्छा सा एक स्वीटनेस आ गया है, हनी टाइप है। लेट्स टेस्ट इट। स्पाइसी आ गई, थोड़ी स्पाइसीनेस आ गई इसमें। पहले टंग को इतना बाइट नहीं किया, लेकिन ये स्पाइसीनेस की वजह से ना क्लोव या तो पिपर या तो सिनेमन ऐसे वाले स्पाइसेस, क्लोव कम आता है लेकिन सिनेमन ज़्यादा आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है प्रदीप जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया है। अभी मैकेलन इज अ प्रेस्टिजियस विस्की। जब भी हम लोग मैकेलन की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट पहले मायने रखती है, बाद में इसका एज 12 साल है, 15 साल है, 18 साल है, लाइक दैट वो। तो ये 12 ईयर ओल्ड का नोजिंग टेस्टिंग करने का मौका आपने दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया विस्कीज आपके पास आती है तो जरूर बुलाइए, मैं बेशर्म की तरह आया करूँगा। ऐसी विस्की अकेले भी पीने में मजा ही नहीं जी है। हाँ, और दोस्तों के साथ शेयर करने में तो और मजा आता है। हाँ भाई, मेरे चैनल को फॉलो करने वाले हो, आपको भी मैं कहता हूँ कि अगर अकेले में पीने में मजा नहीं आ रहा है तो मुझे बुलाइए, हम लोग दोनों आ जाएंगे। तो प्रदीप जी, आपने उस दिन भी मैकेलन ट्राई की थी, नॉर्मल ग्लास में की थी, आज के ये ग्लेनकरन ग्लास में यानी इस तरीके से नोजिंग टेस्टिंग करने में आपको कैसे लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक तो मज़ा बहुत आ गया जब एक कोई फ्रेंड वगैरह आके बैठे, करेक्ट, तो पीने का मजा, अकेले में पीने वाली ये विस्की है ही नहीं, वो एक मजा आ गया और समझ में आ गया कुछ वो नोट्स वगैरह पता, थोड़ी जी। कैसा है, आप लोगों को नोट्स याद आते हैं लेकिन वो किससे रिलेट होते हैं वो पता नहीं। अभी अगर मैं चाशनी कुछ पीता हूँ या कैरेमल पुडिंग खाया उसकी चाशनी भी, तो वो मैं ध्यान में रखता हूँ और वो नोट्स मुझे इसमें मिलते हैं। शहद का पानी पिया तो शहद हमने खाया है, तो वो कैसे रिलेट करता है वो मैं इससे रिलेट करता हूँ। वेनिला, कुछ वेनिला वाली में कुछ आइसक्रीम या तो कुछ खाया हमने, तो दैट अरोमा इसमें मिलता है कि नहीं वो मैं देखते रहता हूँ। और इसी तरीके से हम लोग ये सीखते हैं, हम भी एजुकेट हो जाते हैं। जी जी, यस, थैंक यू सो मच। तो ऐसे सब विस्की के अलग अलग पहलू जो हम कहते हैं उसको समझना है तो निशूज कास्ट को जरूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एग्जैक्टली। और प्रदीप जी, थैंक यू सो मच, आप कमेंट करते रहते हैं चैनल के ऊपर। आप लोगों को भी एक रिक्वेस्ट है, अगर कुछ कमेंट्स है तो ज़रूर करिए, मैं तुरंत उसके जवाब आपको दे देता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है, हमेशा कितनी भी अच्छी विस्की हो, कोई भी ब्रांड बढ़िया हो, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!